हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल के ऊपर। प्यारे बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं। ऊपर मैंने लिख रखा है 5 लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हो सेट्स के ऊपर। आज ये छठा लेक्चर है और आज लोग हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ। वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट। तो ये ज्यादा से ज्यादा इनमें से हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा वेन डायग्राम। तो मैं सबसे पहले आपको वेन डायग्राम के बारे में बताता हूं। देखिए, वेन डायग्राम, वेन एक मैथमेटिशियन था, उसने ना सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। उसने सेट का एक डायग्राम बना दिया। कैसे बनाया वो देखिए। वो बहुत सिंपल चीज है, अभी बहुत सिंपल है। वो काम का क्या है, वो जब आगे हम यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, उनको समझने में वो डायग्राम इतना हेल्पफुल है ना कि बस पूछो मत। बहुत ही अल्टीमेट चीज है, गजब एकदम। तो देखना एक बार प्यारे बच्चों, वेन ने क्या कहा। जैसे मान लीजिए ए सेट है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो वेन ने क्या किया, वेन ने एक डायग्राम बनाया ऐसे, बिल्कुल एक सर्कुलर डायग्राम, और इसको नाम दे दिया ए सेट का। मतलब करली ब्रैकेट के बजाय उसने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया ए सेट को, यानी एक एरिया दे दिया। ये ए सेट का एरिया, बस एरिया दे दिया। इसमें एलिमेंट ये रहे, जैसे 1 2 3 4 5। ऐसे ही कोई बी सेट है। देखिए, बी सेट ने कि क्या क्या एलिमेंट है इसमें। मान लीजिए इसमें है 7 8 9। तो उसने क्या किया, बी का भी एक डायग्राम बना दिया ऐसे, और इसमें लिख दिए 7 8 9, ऐसे लिख दिए। तो बेटा वेन ने क्या किया, सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया। एक सर्कल के अंदर एक सेट को रिप्रेजेंट किया। उसने यूनिवर्सल सेट का भी एक डायग्राम बनाया, और उसने क्या किया, बाकी सब सेटों को तो एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और जो यूनिवर्सल सेट है ना उसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। जैसे यूनिवर्सल सेट पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट पढ़ा था आप लोगों ने। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, बाकी के सारे सेट उसके क्या होते हैं बेटा, सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 अप टू 10, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। तो उसने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। देखिए ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया यूनिवर्सल सेट, कि भाई सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट। और खासियत क्या है, ध्यान से देखना, अगर कोई सेट यूनिवर्सल दे दिया तो उस कंसीडरेशन में उसके साथ जितने भी सेट हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे उसके सबसेट होंगे। मतलब उन सभी के एलिमेंट्स, जैसे यहाँ ए और बी, इसके क्या हैं, सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो ए और बी में जो भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल से लिए गए हैं बच्चों। और अगर यूनिवर्सल से लिए गए हैं तो ये दोनों के दोनों सेट इस यूनिवर्सल के अंदर अंदर आएंगे। देखिए अंदर अंदर रिप्रेजेंट कर रखे हैं हमने। तो यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी उसके सबसेट हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उस यूनिवर्सल सेट के अंदर, क्योंकि वो उसके सबसेट्स हैं तो उनको उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बात, जैसे इस डायग्राम में मैंने 5 को शामिल कर दिया। देखिए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, पहले यूनिवर्सल सेट बनाया, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5। ये देखिए ये ए सेट में था। तो अगर ये किसी भी दूसरे सेट में शामिल हुआ तो ये दूसरी जगह नहीं लिखा जाएगा। जो एरिया हमने 5 को दे रखा है ना, वो उस सेट के डायग्राम में आ जाएगा। जैसे एक सेट है सी, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 2 3 2 4 5 6 10। ये एलिमेंट है 2 4 5 6 10, ये एक सेट है। तो आप देख रहे हो कि 2 4 और 5, 2 4 और 5 तो ए सेट में आ लिए। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ये 3 एलिमेंट दोबारा नहीं लिख सकता कहीं भी।
इनको जो मैंने नंबरिंग जिस सेट के अंडर शामिल कर दिया उसी का कॉमन एरिया काट लिया जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे डायग्राम बनेगा सी सेट का। ये सी सेट है, ये ए है और ये बी सेट है। इसमें देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 और 10 अलग लिख दिए जाएंगे। मतलब जो एलिमेंट दो सेट में है उसको अलग अलग एरिया नहीं दिया जाएगा, एक ही कॉमन एरिया दिया जाएगा। ये है वेन डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, मैंने मेनली वेन डायग्राम बताया है। अब इसको आगे आगे जितनी टॉपिक पढ़ेंगे ना हम लोग, इस डायग्राम को उतना अच्छा सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अलग अलग यूज सीखेंगे इसका। तो मेन एक बात है जो समझने लायक है, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट है हमारे पास, उन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो एरिया कॉमन ही रहेगा। वो एरिया बार बार नहीं लिखा जाएगा कि 2, 5, 4 को। ये एरिया किस किस को रिप्रेजेंट करता है? देखिए ये जो एरिया है ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है? 1, 2, 3, 4, 5 को। तो 2, 4, 5 को ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो इसी में ही कॉमन लेना पड़ेगा। जिसमें भी 2, 4, 5 है वो इसके साथ कॉमन रहेगा, नेसेसरी है। इस एरिया जो भी एरिया ले रखा है इसके साथ कॉमन है। जो एलिमेंट इससे अलग है वो एलिमेंट अलग एरिया कंटेन करेंगे, उनका एरिया बाहर की तरफ रहेगा। ये इस डायग्राम की खासियत रहेगी। इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्शन। देखिए मैं आप लोगों को यूनियन बताता हूँ, यूनियन क्या होता है। वेन डायग्राम अब हर टॉपिक में चलेगा। ठीक है भाई, वेन डायग्राम हर एक टॉपिक में चलता रहेगा। तो अब वेन डायग्राम की टेंशन ना लें आप, वेन डायग्राम हर एक टॉपिक में चलेगा तो उतना ही अच्छा होता रहेगा हम सभी का। तो देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये देखिए इसका सिंबल है मेरे बच्चों, ये इसका सिंबल है ऐसे, मतलब यू टाइप है, प्रॉपर यू नहीं है, ये यू टाइप है, ये इसका सिंबल होता है। तो प्यारे बच्चों दो सेट हैं आपके पास, उनका यूनियन निकालना है। जैसे एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, 8। ये बी सेट है आपके पास। इन दोनों का यूनियन करना है तो वो लिखा जाएगा ऐसे, ए यूनियन बी। चलो, तो दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट होता है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो एक बार जरा ध्यान से देखना। दो पार्टियां थी अलग अलग, उन्होंने यूनियन कर ली मतलब मिल गई वो पार्टियां। तो जो पहली पार्टी में कैंडिडेट थे वो भी सारे आ गए और जो दूसरी पार्टी में कैंडिडेट थे वो भी सारे आ गए। तो यूनियन मतलब मिलना, इकट्ठा हो जाना। तो दो सेट हैं, उन्होंने यूनियन कर ली मतलब दोनों सेट इकट्ठे हो गए। मतलब पहले में जो एलिमेंट थे वो भी आ गए, दूसरे में जो एलिमेंट थे वो भी आ गए। ये है मतलब यूनियन का। तो प्यारे बच्चों यूनियन ऑफ टू सेट, जब हम यूनियन करेंगे तो देखो कौन से एलिमेंट आएंगे। दो सेट है ए और बी, इन दोनों का यूनियन किया हमने तो ए में जितने एलिमेंट थे वो भी आ गए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। लेकिन आपको पता है एक सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है। तो मेरे बच्चों मैं क्या करूंगा, इसमें 4, 5 और 6 देखिए रिपीटेड है ना, ये तीनों इसमें भी हैं और ये तीनों इसमें भी हैं। तो मैं इन तीनों की जगह इन तीनों को एक बार लिखूंगा। पहले सेट से उठा चुका हूं, दूसरे सेट से अब दोबारा नहीं लिखूंगा। वहां से सिर्फ क्या उठाऊंगा, 7 और 8। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, तो ए यूनियन बी को समझ गए आप क्या है यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो व्हाट इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स? द यूनियन ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, it is the
It is the set of elements which are either belongs to A or B or both। तो A यूनियन B उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो या तो A में होते हैं या B में होते हैं या दोनों में होते हैं। मतलब A के भी सारे एलिमेंट ले लो, B के भी सारे ले लो, ठीक है। जो कॉमन है वो एक बार लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये होता है A यूनियन B, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम। A यूनियन B, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे भाई। A यूनियन B और B यूनियन A बराबर होते हैं। A यूनियन B कर लो चाहे B यूनियन A कर लो, यही सेट बनेगा एज इट इज। आप B यूनियन A करो तो आपने क्या किया, B के एलिमेंट पहले लिख लिए। B के पहले लिख लो भाई 4 5 6 7 8। अब एक लिखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 रिपीटेड है, बार बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिख दिया उसमें से। इसमें से किसमें, इन दोनों सेटों में देखिए कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, ये बराबर है, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, ठीक है बच्चों। एलिमेंट आपको भी पता है बिल्कुल सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आगे पीछे लिख रखा है ये मैटर नहीं करता है सेट के अंदर कि भाई इसमें 1 पहले नंबर पे है, इसमें 1 8वें नंबर पे, ये चीज मैटर नहीं करती। इसमें जो एलिमेंट है वो एज इट इज इसमें है, तो ये दोनों बराबर है। तो A यूनियन B और B यूनियन B क्या होंगे बेटा, बराबर। अगली बात देखिए, A यूनियन A, खुद का यूनियन खुद के साथ करो। तो एक बार A के पहले वाले A के सारे एलिमेंट लिखो, अब दूसरे में तो सेम है तो रिपीट हो गए, तो A यूनियन A करोगे तो A ही आएगा, बार बार थोड़ी ना एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो A यूनियन A करोगे तो क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद अगर मैं कहूं A यूनियन फाई मतलब एम्प्टी सेट, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो A यूनियन फाई करोगे तो A के तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज A ही रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं? सॉरी। आगे देखिए, A यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो A तो इसका क्या है, सबसेट है। तो A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल में है ना, और यूनिवर्सल में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो आशा करता हूं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं यूनियन का वेन डायग्राम बनाता हूं, A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको लेके समझा चुका हूं, अब मैं आपको देखो एक वेन डायग्राम से समझाता हूं। मैं दो सेट्स हैं, उनका यूनियन क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, एक तो यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर ही लो, ये यूनिवर्सल है क्योंकि जो भी सेट है वो इसके अंदर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये सेट है A, ये A सेट है, ये सेट है B, ये B सेट है, ठीक है। अब देखिए ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A के जितने भी एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, जो B के एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये वाला, देखिए ये जो दोनों में कॉमन है उनको, तो कॉमन को एक बार ले लिया मैंने, चाहिए A में ले लो चाहे B में ले लो, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम मैंने बना दिया है, ये देखिए ये जो डायग्राम मैंने बना दिया है ये किसका बनाया है मैंने, A यूनियन B का। ये देखिए आप लोग A यूनियन B का मैंने एक डायग्राम तैयार कर दिया है, A और B दोनों को इकट्ठा कर दिया। देखिए ये जो कॉमन एरिया था, ये वाला जो कॉमन एरिया था वो मैंने सिर्फ एक बार लिया है। ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B को, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। यूनियन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंटरसेक्शन। अगला टॉपिक रहेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए
ये देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, बहुत आसान है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट यूनियन से भी आसान चीज है। देखिए एक सेट है हमारे पास A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8। सेम एग्जांपल ले लिया मैंने जो मैंने पहले लिया था। तो दो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? दो सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है, देखिए 10th क्लास में भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा था। दो लाइनें, जैसे देखिए एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करती हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पढ़ा होगा आप सभी ने, है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जो पहली लाइन के ऊपर भी है और जो दूसरी लाइन के ऊपर भी है, मतलब कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट, मतलब जो एलिमेंट दोनों में है उनके कॉमन पॉइंट हो गए ना। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल तो है ये इन्वर्टेड यू, है ना? उसमें यू था, यूनियन में ऊपर की तरफ था यू, इसमें इन्वर्टेड है, उल्टा, है ना? यूनियन में ये सिंबल था, इंटरसेक्शन में ये सिंबल है, उल्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दो लाइनों का, तो दो लाइन जहां मिलती हैं, यानी वो पॉइंट जो दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों बहुत आसान तरीका है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाएगा, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है ये वाला, और B। और A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो सिंपल भाई, जो एलिमेंट A और B दोनों में है वहीं उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 5 6 देखिए दोनों में है, तो A इंटरसेक्शन B में कौन आ गया? 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। क्या क्या आ गया? 4 आ गया, 5 और 6। क्यों? क्योंकि ये A सेट में भी थे और ये एलिमेंट B सेट में भी थे, तो ये दोनों में थे, तो ये कॉमन एलिमेंट थे, तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B। दोनों के कॉमन एलिमेंट आ गए, ठीक है? इसी चीज को मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। देखिए डायग्रामेटिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है भाई, यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। अब देखिए ये सेट है A और ये सेट है B, ये U यानी यूनिवर्सल, ये A और ये B। ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये देखिए, ये दोनों का कॉमन एरिया है। ये एरिया जो आप लोग देख रहे हो, ये दोनों का कॉमन एरिया है। देखिए ये वो एरिया है जो A सेट में भी शामिल है और जो B सेट में भी शामिल है। देखिए, तो इसी को मैं क्या कहूंगा? इंटरसेक्शन, यानी A इंटरसेक्शन B। इसको कहूंगा, ये जो कॉमन एरिया है इसको कहूंगा मैं A इंटरसेक्शन B। बहुत ही आसान। तो आशा करता हूं इंटरसेक्शन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में साथ साथ ले रहा हूं, कोई बहुत ऐसे है नहीं क्वेश्चन की कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ पॉइंट बनते हैं, वो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। एक बार उन पॉइंट्स के बारे में देखिए, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A बराबर होगी, ये देखिए, इसको A इंटरसेक्शन B कहो या आप इसी को B इंटरसेक्शन A कह लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, कॉमन एरिया है दोनों का, ठीक है? A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों बराबर होते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद अगर A का इंटरसेक्शन A के ही साथ कर दिया जाए, तो A और A में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में सेम एलिमेंट है तो A ही आएगा। अगर A का इंटरसेक्शन फाई के साथ कर दिया जाए, फाई मतलब एम्प्टी सेट। अब मेरे को एक बात बताओ, दो सेट हैं
और उनका इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे? जो दोनों में है, जो ए सेट में भी है और जो बी सेट में भी है। तो फिलहाल बी की जगह फाई है, तो क्या फाई के साथ ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है? एक भी कॉमन नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है, तो आंसर भी क्या आएगा भाई? फाई। आंसर क्या आएगा? फाई। उसके बाद देखिए, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दिया जाए, ए सेट है मान लीजिए कोई भी, ये देखिए डायग्राम थोड़ी देर के लिए ये वाला साफ कर देता हूं, ये ए सेट है और ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ये पूरा का पूरा है और ये ए सेट है। तो अगर ए सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ कर दिया जाए तो ये ए जो है यही कॉमन एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल के अंदर है। तो ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करूंगा तो कितना आएगा? ए आएगा। ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा? ए आएगा, जो कॉमन है, छोटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों की इंटरसेक्शन का कंसेप्ट था, तो आप लोगों को इंटरसेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? डिसजॉइंट सेट। ये कोई ज्यादा कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल, कोई भी दो सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, डिसजॉइंट मतलब जिनमें कोई कनेक्शन ना हो। भाई एलिमेंट कॉमन है तो कनेक्शन है, नहीं तो कनेक्शन नहीं है। जैसे ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और बी सेट है मेरे पास 11 13 15। अब बताइए क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? फाई, यानी कि एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी आ गया एम्प्टी सेट। तो जिन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जब इनका डायग्राम बनाऊंगा तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इनमें एरिया भी कॉमन नहीं आएगा। सो द टू सेट्स whose intersection is phi, या द टू सेट्स which have no common elements, कोई कॉमन एलिमेंट जिनमें ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो सिंपल सा है डिसजॉइंट सेट। अब मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट की। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कह सकता हूं मैं, टू नहीं, ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बहुत ही आसान सा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कहीं ना कहीं पूरक, जो कंप्लीट कर दे वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, यूनिवर्सल कंसीडर कर लिया हमने 1 2 3 4 अप टू, या पूरा लिख देता हूं चलिए मैं, 5 6 7 8 9 10। ए सेट है मेरे पास 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 2 4 6 8। अब कोई भी सेट है वो इस यूनिवर्सल का सबसेट है। यहां जो मैंने कंसीडर कर रखे हैं, अगर किसी एक को यूनिवर्सल बोल दिया, इसका मतलब इसके साथ जो भी मैं अब सेट लूंगा छोटे वाले, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ए सेट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा ए डैश से। किससे लिखा जाएगा? ए डैश से, ऐसे, या छोटा सा सी लगा दो ऊपर। बाकी एनसीईआरटी में ए डैश लिख रखा है तो हम ए डैश को फॉलो करेंगे। तो ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ?
कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो इस ए को कंप्लीट कर दे। तो बहुत सिंपल है, ए क्या बनना चाहता है? ए यूनिवर्सल बनना चाहता है। ए क्या बनना चाहता है बेटा? ए यूनिवर्सल बनना चाहता है। तो सिंपल, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल के जो ए में नहीं है, जिनकी इसको जरूरत है यूनिवर्सल बनने के लिए। तो 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट तो ए के पास है ऑलरेडी। तो इसको कंप्लीट होने के लिए एलिमेंट कौन से चाहिए? जो इसके पास नहीं है और जो यूनिवर्सल के पास है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? वो एलिमेंट जो बी में है, वो एलिमेंट जो बी में तो है, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। बी कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट जो बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है ना? जो बी में नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, बी में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। यूनिवर्सल से आगे नहीं बढ़ना अपने को। तो बी में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो क्या नहीं है बी के पास? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। ये देखिए, ये क्या कहलाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल में है, बी में नहीं है, यानी बी के बचे हुए एलिमेंट जो बी में है उसके अलावा जो बच गए वो उसको कंप्लीट करेंगे, वो बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों आपको। ये है यूनिवर्सल सेट, ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए, ये सेट है कौन सा? ए। और इसके अलावा जो सेट बच गया, ये बचा हुआ सेट देखिए, ये जो बच गया ये क्या है? ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो बच गया दोस्तों, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए बच गया ना, ये ए, और इसके अलावा जो बच गया वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे कोई बी तो बच गया वो बी का कॉम्प्लीमेंट। जो बी को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट हैं वो कहलाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आगे देखिए मेरे बच्चों, तो आशा करता हूं ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये और पढ़ेंगे अब हम। देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बहुत आसान है। दो सेट्स का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4 5। एक सेट है मेरे पास बी, 4 5 6 7 8। तो ये डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, ऐसे लिखा जाता है डिफरेंस। ठीक है, तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी को घटाओ। तो देखिए बेटा, देखिए दो सेट जो होते हैं हमारे पास, एक ए सेट एक बी सेट, उनमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जैसे 5 है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। जैसे चेयर और टेबल दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं ना। 5 चेयर है, 3 टेबल है, घटा सकते हो? नहीं। 5 चेयर है और 3 चेयर घटाओ, घटा सकते हो। 5 चेयर 3 चेयर घट गई, 2 बच गई। तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में से सेम टाइप का ऑब्जेक्ट घट सकता है। तो जैसे चेयर और टेबल अलग अलग है, ऐसे ही 2 और 3 और 4 सब अलग अलग है, यानी 2 में से 2 घट सकता है, 2 में से 1 नहीं घटेगा यहां। ठीक है, सेम एलिमेंट में से सेम घटेगा। तो अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, तो a में से b को घटाओ। इसमें 1 है, इसमें है कहीं 1? नहीं, घटा 1 तो 1 रह गया। इसमें 2 है, इसमें है कहीं? नहीं है, तो 2 बच गया। इसमें 3 है, इसमें है कहीं? नहीं है, तो 3 बच गया यूं कहीं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, घट गया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, घट गया। बाकियों का कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों। तो a माइनस बी क्या है? a के वो एलिमेंट, a के
वो एलिमेंट जो बी में ना हो, जो एलिमेंट बी में ना हो यानी नहीं हो तो वो एलिमेंट बच जाएंगे। जो कॉमन एलिमेंट है वो घटा दो। ए के वो एलिमेंट रख लो जो बी में नहीं है, और जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल। तो ए जो सेट है उसमें से जो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट है कॉमन कॉमन वो हटा दो, वो ए माइनस बी बच गया। और अगर b माइनस ए की बात करूं तो b में से घटाओ, तो b में से क्या घट गया 4 और 5, तो b माइनस ए करोगे तो कॉमन ये घटाने ही थे, क्या बचेगा फिर बचेगा 6 7 8। सिंपल। अब देखो इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका वेन डायग्राम अगर आप लोग बनाओगे तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। ये यूनिवर्सल, ये ए सेट, ये बी सेट, ठीक है। ये ए, ये बी, ये दोनों का कॉमन एरिया है। देखिए ए में से ये ए है, इसमें से कॉमन घटाओ तो ये बचा सिर्फ, है ना, ये बचा, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा ए माइनस बी। और अगर b में से ये कॉमन घटाऊं तो ये बचा हमारे पास, ये देखिए, और इसको क्या कहेंगे हम b माइनस ए। एक बार में ही डायग्राम बनाना है, सिर्फ इस तरफ का या सिर्फ इस तरफ का, ये मैंने आपको वैसे टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा बता दिया है। तो बेटा डिफरेंस समझ में आ गया आपको बहुत ही आसानी से। एक एग्जांपल को देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। जैसे हमारे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 7 9 11, और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए a माइनस बी कीजिए, a माइनस बी मतलब a में से b को घटाइए, तो जो कॉमन है वो घटा दो, बाकी रख लो। देखिए एक दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी है, 5 भी है, बाकी नहीं है, तो क्या बचा आंसर 7 9 11, यानी a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो बच जाएंगे। और b माइनस ए करूंगा तो b में से a को घटाओ, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, क्या क्या नहीं है 4 और 6, 4 और 6, ये चारों एलिमेंट ऊपर भी थे तो ये घट गए। ये a माइनस बी या b माइनस ए मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो प्यारे बच्चों डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें यूनियन भी होगा, इंटरसेक्शन भी होगा, डिफरेंस भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। देखिए देखो बच्चों, तो प्यारे बच्चों एक दो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। लेट क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, और सी सेट है हमारे पास 3 4 5 6। और इसने कहा फाइंड, क्या फाइंड आउट कीजिए। देखिए फाइंड, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का। तो प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा था, अगर यूनिवर्सल ये सेट है, ए सेट ये है, बी ये है, सी ये है, तो कहता है फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी एक सेट है और उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है दोस्तों। और उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करता हूं। ए इंटरसेक्शन सी, ये ए सेट रहा और ये सी सेट रहा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 1 कॉमन है नहीं, 2 नहीं, 3 4, यस
3 और 4 इन दोनों में कॉमन है। ये है A इंटरसेक्शन C। अब बात करता हूं A इंटरसेक्शन C के कॉम्प्लीमेंट की। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे भाई? ये कंप्लीट होके क्या बनना चाहता है? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। यानी इसको कंप्लीट कौन करता है? 3 4 तो इसके पास है, तो कंप्लीट कौन करता है? 1 2 5 6 7 8। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 5 6 7 8। ये क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट है इसी में दूसरा पार्ट है फाइंड बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले बी यूनियन सी बताइए क्या है भाई? बी और सी का यूनियन कीजिए। 2 इसमें है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। उसमें से आप 3 ले लो, 4 और 6 दोनों में है, बार बार लेने की जरूरत नहीं है, 5 और ले लो। ये एक सेट है बी यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे बच्चों? दोनों का यूनियन कर दिया भाई हमने, बी यूनियन सी कर लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए, जो एलिमेंट यूनिवर्सल में है, यहां से देखिए यूनिवर्सल में चली गई, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जो इसको यूनिवर्सल बना दे, मतलब जो एलिमेंट इसमें है उनको तो छोड़ दो, बाकी एलिमेंट लिख दो यूनिवर्सल के। क्योंकि दोस्तों, तो यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट लिखूं? 1 लिख देता हूं, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। बस 6 एलिमेंट इसमें थे, 2 नहीं थे, 2 लिख दिए हमने। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों। उसके बाद इसका एक पार्ट और है हमारे पास, वो देखिए, एक पार्ट है A माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो A माइनस सी कीजिए। सबसे पहले A माइनस सी फाइंड आउट कीजिए। A माइनस सी में क्या आएगा? वो एलिमेंट जो A में है C में नहीं है, मतलब A और C के कॉमन हटा दो, A वाले लिखने हैं। 3 4 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या आएगा? 1 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ले लो यूनिवर्सल के। तो क्या आया भाई? 3 4 5 6 7 8 7 8। ये आ गए यूनिवर्सल। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंसेप्ट ये आज का। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इफ A set is equal to A B C D E and B set is equals to है हमारे पास D E F G। ये तो कहता है फाइंड A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस A। तो सबसे पहले A माइनस B फाइंड आउट कीजिए। वो एलिमेंट जो A में है B में नहीं है, A माइनस B। तो प्यारे बच्चों, A माइनस B करो, D और E दोनों में है, ये हट जाएंगे, क्या बचेगा? A B और C। B माइनस A करो, तो B माइनस C करोगे तो B के वो एलिमेंट लिखो जो A में नहीं है, F और G, F और G। अब इनका इंटरसेक्शन करो, A माइनस B ये सेट रहा, और इसका इंटरसेक्शन करना है B माइनस A के साथ, इस सेट के साथ। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो क्या आएगा? फाई, यानी कि एम्प्टी सेट। तो बेटा आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।